अपनी बुद्धि का श्रेष्ठतम उपयोग करें। टॉपिक है अपनी बुद्धि का श्रेष्ठतम उपयोग करें। माना आवाज पहुंच रही है ना? जी माँ। माना कि आपके आसपास 4 लुटेरे आ चुके हैं। आप अकेले हैं। अगर आप पहले ही क्षण ये सोचें कि अब मैं क्या करूंगा, तो तुरंत ही आपके भीतर तनाव पैदा हो जाएगा और आप कोई निर्णय लेने में सक्षम न होंगे। लुटेरे आएंगे, आपको लूटेंगे और जाते समय मारकर भी चले जाएंगे। जब जीवन में ऐसी विपरीत जब जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं, तो उन्हें हम जीवन की सबसे बेहतरीन कसौटी समझें। उन क्षणों में ही अपनी बुद्धि का श्रेष्ठ उपयोग करें। वे ही हमारी शिक्षा, हमारी समझ, हमारी शांति की कसौटी बनती हैं। और तब हम विपरीत परिस्थितियों को पार कर लेने का सामर्थ्य भी अपने भीतर संजो पाते हैं। पूरी बुद्धिमानी, पूरे माधुर्य का उपयोग करके और इस तरह से आप सामना करें। आप पाएंगे घटना घट गई, पर किसी घटना ने आपको तनाव नहीं दिया। आप सहज थे, सहज बने रहे। विपरीत परिस्थिति के आने पर भी स्वयं को सहज बनाए रखना जीवन की बहुत बड़ी जीत है, सफलता है। मुझे याद है बचपन में पढ़ी हुई एक घटना, जहाँ जंगल में रहने वाले पक्षियों को बहुत प्यास लगती थी और भटकते भटकते एक ऐसे घड़े के पास पहुंचते हैं जिसके तल में कुछ पानी है। ये आप सबको भी पता होगा ये घटना, लेकिन आज भी हम सबको ये प्रेरित करती है कि उस घड़े के पास एक कबूतर आया। उसने देखा पानी नीचे था, बहुत नीचे। उसने अपने आप को झुकाने की भी कोशिश करी, पर पानी नहीं पी सका। पानी तो था, पर वह पानी पी नहीं सका। चिड़िया भी आई होगी, तोता भी आए होंगे, पर कोई भी पानी न पी सका। तभी एक कौवा आया। कौवे ने देखा घड़े में पानी नीचे है। परिस्थितियां विपरीत थी कौवे के सामने। कैसे समाधान हो? उसने चारों तरफ नजर घुमाई। कुछ कंकर पड़े थे। एक एक कंकर चोंच में पकड़कर घड़े में डालना शुरू किया। कंकर नीचे जाते गए और पानी ऊपर आता गया। पानी इतना ऊपर आ गया कि कौवा आराम से पानी पी गया। प्यास बुझाई और आकाश में उड़ान भर गया। कैसे सामना करें
परिस्थितियों का। इसके लिए कौवे की चतुराई से प्रेरणा लें, बुद्धि की चतुराई से। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है। भक्तों के लिए तो खाली दिमाग अमृत का वरदान है, लेकिन आम इंसान के लिए खाली दिमाग शैतानियत करने की, खुराफात करने की प्रेरणा जगाता रहता है। वो सोचता है ये करके देखूं, वो करके देखूं, तो हम अपने आप को व्यस्त रखे, नहीं तो ऐसा ही होगा जैसे उस फालतू व्यक्ति का हुआ, जिसके पास कोई कर्म न था, काम न था, बैठा रहता, बेकार था, तो आलसी भी हो गया, हर काम कई घंटों में पूरा करता, घर के बाहर चौकी पर बैठ जाता, दांतों को रगड़ता रहता। तो ऐसे आलसियों के इसी तरह के काम होते रहते हैं। तो कहा तनाव मुक्ति के लिए हमें, एक व्यक्ति का नाम मोती भाई पटेल है, बड़े गजब के व्यक्ति, उल्टे सुल्टे दिमाग का प्रतीक। उसके दिमाग में आया कि मैं हर टेंशन से मुक्त रह सकता हूँ। तो उसने जो भी प्रॉब्लम आती, उसको कौवे की कहानी सुनने के बाद बहुत ही अच्छी तरह से उसे हैंडल करता, और वो अपने जीवन को आनंद से जी रहा था। बहुत वर्षों पहले एक बार किसी जेल में जाना हुआ। वहां दो वहां कैदियों को संबोधन करना था, और भीतर गया तो दो पंक्तियों का एक वाक्य पढ़ने को मिला। दो पंक्तियों का एक अमृत वाक्य पढ़ने को मिला। अगर तुम दुखों से मुक्त रहना चाहते हो तो अपने आप को हर समय व्यस्त रखो। हमने पढ़ी वो पंक्ति, वो मंत्र की तरह लगी हमें, जैसे कि भगवान कृष्ण जेल खाने में पैदा हुए, लेकिन वहां पैदा होना ही उनके लिए और धरती के लिए मुक्ति का द्वार बन गया। ऐसे ही जेल में गया तो ये अमृत सूत्र लेकर आया कि हर समय अपने को व्यस्त रखो। एक व्यक्ति की उम्र 65 और दूसरे की 40। 65 साल के व्यक्ति की पत्नी मर गई। तो देखता हूँ कि वह आदमी रात को किसी धर्म स्थान में जाकर सो जाता। इत्तेफाक की बात कि एक दिन मुझे भी वहां जाने का मौका मिला। वहां 5-7 दिन तक रहने का अवसर भी मिला, और देखा मैंने कि वह आदमी रात भर तड़पता, हाथ पैर पटकता और कहता, अरे तू मर गई, मेरा जीना दुश्वार कर गई। मैं उसे देखता कि मरी तो उसकी पत्नी है, पर अधमरा वो हो गया। वह दिन रात फालतू जीवन बिता रहा था। उस इसीलिए उसको अपनी पत्नी की याद ज्यादा ही आती। वहां ही मैंने देखा कि एक व्यक्ति जिसकी उम्र 40 वर्ष, उसकी भी पत्नी चली गई, मर गई। उसने स्वयं को जितना व्यस्त वह पहले था उससे दुगना कर लिया। परिणाम
उसकी व्यस्तता ने पत्नी की याद से उत्पन्न तनाव से उसे मुक्त कर दिया। तो सुबह से लेकर रात तक सोने तक अपने आप को लगातार व्यस्त रखें, तभी आप तनाव से, चाहे कैसी भी परिस्थितियां आए, उन फालतू के विचारों के कारण तनाव से बच पाओगे। अन्यथा 60 वर्ष के उस आदमी की जैसी हालत हुई वैसी होती है। यही हमें इस लेसन में बता रहे हैं।